Hey, Namaskar, Jay Jagannath. Welcome back to a new vlog in Dialysis Journey, and hope you all are doing well. So, today is one special day. So, as you can say, it's Mohan's birthday. So, 11th January, his birth date. So, सो तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के साथ। बिकॉज मैंने सोचा था आज के ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। बिकॉज लास्ट कई सारे जो वीडियो रैंक हो रहे थे उसमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक्चुअली में कैसा लेना चाहिए एंड इज़ इट हेल्पफुल, मतलब हम लोग को कुछ मतलब हेल्प हुआ था कि नहीं। तो मैंने सोचा सबका एक एक आंसर देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना जाए इसके ऊपर। सो आई स्टार्टेड। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी मतलब हस्बैंड का जब आइजोनेफ्रोपैथी डिटेक्ट हुआ 2015 में, सो एट दैट टाइम हम लोग को ये नहीं सोच पा रहे थे हम लोग कि फॉर विच ट्रीटमेंट वी शुड गो फॉर। सो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, और बहुत सारे दूसरे मेडिसिन भी थे, सप्लीमेंट्स, जो यू कैन से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी हो सकता है और नॉर्मल सप्लीमेंट्स जैसे प्रोबायोटिक वगैरह भी हो सकता है। सो मेडिसिन वाइज हम लोग नॉर्मल बीपी के लिए और आपका आइजोनेफ्रोपैथी को वैसे कुछ मेडिसिन नहीं था 15 में, तो नॉर्मल ओनली डॉक्टर बीपी के लिए ही प्रेस्क्राइब करता है। एक्चुअली थोड़ा कोल्ड हो गया है तो कंटिन्यूसली बात करने से सांस फूल रही थी थोड़ा। तो ओके, सो थिंग इज़ दैट कि सो डॉक्टर यही बोलता है, डॉक्टर आप कुछ भी मतलब होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हो, खाना पीना एवरीथिंग यू कैन मेक योर डिसिप्लिन लाइफ। आपके मतलब आप जैसा चाहते हो लाइफ जी सकते हो, बट इन अ डिसिप्लिन वे। सो मेडिसिन का वही मतलब बोले थे कि you have to take, it's compulsory to take a BP medicine first. So BP medicine doctor will add to your diet, okay, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्लड प्रेशर लेवल। सो डॉक्टर यही बोलेंगे आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम लेना है या फिर एक ही टाइम पे लेना है। ओके, आफ्टर दैट आप अगर आयुर्वेदिक चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और आप अगर चाहते हैं होम्योपैथिक के लिए तो होम्योपैथिक में भी जा सकते हैं। देयर आर एविडेंसेस कि होम्योपैथिक में भी लोगों का आइजोनेफ्रोपैथी बहुत हद तक कम हुआ है। एंड मेनली किडनी डिजीज़ स्लो प्रोग्रेशन डिजीज़ है ये, मतलब फटक से नहीं बढ़ जाता है या फटक से कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो धीरे धीरे ये बढ़ता है। तो जैसे ही अ, आपका लाइफस्टाइल मेडिसिन अगर ठीक से काम कर रहा है तो ये डिजीज़ मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है, तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है उसमें। और अगर डायलिसिस के कगार पे आना मतलब आते हैं कभी लोग सब, तो ये भी वो स्पैन भी कम हो जाता है एक्चुअली में। तो वेदर यू आर गोइंग फॉर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आई विल सजेस्ट दैट स्टिक टू इट। ओके, सो यही हुआ था हम लोग के साथ जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किए। वी थॉट कि एट दैट पॉइंट होम्योपैथिक हम लोग नहीं लिए थे, होम्योपैथिक बाद में ऐड किए। तो पहले हम लोग तो मतलब हम लोग का डॉक्टर दे रहा था हमको बीपी का मेडिसिन, एंड बीपी के साथ साथ थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स भी दिए थे, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, और किडनी का जो भी मतलब किडनी के लिए बाहर जो भी मेडिसिन्स मिलती है तो हम लोग वो भी ले रहे थे। एंड वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक आप कह सकते हैं उसको, उसको भी ले रहे थे। अलॉन्ग विद दैट डॉक्टर आयुर्वेदिक के लिए भी बोला था। सो सो आयुर्वेदिक हम लोग जो भी मतलब टाइप्स के आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे थे उसमें तो मैं ये बताऊंगी कि आयुर्वेदिक में ये बोला गया था कि वॉट एवर यू आर ईटिंग, मतलब आप जो भी खा रहे हो उसको आप एक डिसिप्लिन मतलब लाइफ में रह के खाओ मेडिसिन्स। और डिसिप्लिन मीन्स यू हैव टू टेक, मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि आपका लाइफस्टाइल, आप एक गुड नाइट स्लीप एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको लेना है। मॉर्निंग सुबह उठ के आपको थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट विल वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर किडनी पेशेंट्स। सो उसके बाद अगर कोई दूसरा लाइक
हल्का फुल्का एक्सरसाइज बोलते हैं, क्योंकि अगर आप हेवी एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो दिस विल लाइक ट्रिगर करता है आपको क्रिएटिनिन बढ़ने के लिए, बिकॉज क्रिएटिनिन इज ऑल्सो नोन एज ए मसल वेस्ट। सो आपको मसल के ऊपर आप काम करोगे तो आपका मसल वेस्ट भी बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपने कर लिया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट आपने कर दिया, ठीक है। और ब्रेकफास्ट के बाद आपने अपना मेडिसिन लिया, ऑफिस जाना है तो ऑफिस आप जा सकते हैं आराम से। सो व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक टू होम, देन आफ्टरनून और इवनिंग टाइम यू शुड restrict your tea or coffee. If you are taking tea, so you can go for it, but it should be in a limited level. दिन में एक आध बार बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा है। आई विल रिकमेंड टू एटलीस्ट टेक वंस, सो अटमोस्ट अटमोस्ट टेक इट वंस। सो ये रहेगा आपका। एंड नाइट में अगर आप कुछ खा रहे हो तो खा सकते हो आप। सो जो भी आप खाना खाओगे वो भी मॉडरेट अमाउंट में हर चीज़ खाओगे, ठीक है। तो खाना पीना और मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन्स है, तो मेडिसिन का ये वीडियो में मैं नहीं बना रही हूँ। अगर आपको वैसा चाहिए कुछ, मतलब हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या ले रहे थे, कौन से मेडिसिन्स ले रहे थे, ऑलरेडी मैंने एक डाला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी, आप कमेंट में बताओ, मैं बनाती हूँ। तो यही था हम लोग का लाइफस्टाइल। और नाइट में मेरा सोने में थोड़ा लेट होता था, बट हस्बैंड जल्दी सोते थे, सो दैट ही कैन टेक 8 to 10 आवर्स स्लीप। सो आपको वही मतलब यू हैव टू मेक ए रूटीन एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। खाना पीना, आपका मेडिसिन, आप किधर जा रहे हो क्या नहीं। और डॉक्टर भी उस टाइम हम लोग को ट्रैवल के लिए भी बहुत मतलब हम लोग का स्ट्रिक्ट किया गया था, हम लोग ज़्यादा बाहर घूमने फिरने ऐसा सब बंद था। तो उसी हिसाब से मैं यही बताऊंगी आपको कि आप जो भी कर रहे हो दैट इज़ फॉर योर फ्यूचर नाउ, बिकॉज जो लोग डिजीज़ में है मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ। सो फॉर ए स्मूथ फ्यूचर, सो आपको आज का जो भी लाइफ है आपको सुधारना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।